हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर 3। आज हम रिएक्ट के अंदर टू डू एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। तो सीधा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ बिगिनर। तो तुम्हें क्या करना है भाई, पहले अपने फंडामेंटल्स और कोर को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आगे जाते हुए तुम्हारे को फंडामेंटल जो नॉलेज है वो बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाने में दिक्कत ना आए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मजा आएगा तुम्हें। चलो सबसे पहले तो चलो और अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करके यू कैन रन npm run dev। तो हमारा प्रोजेक्ट वुड बी अप एंड रनिंग। अब जाके यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तो ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ से एसेट्स का फोल्डर उड़ा दिया है एंड मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स को एम्प्टी कर दिया है और मैंने इसकी सीएसएस का लिंक भी रिमूव कर दिया है। यहाँ से आप स्ट्रिक्ट मोड भी हटा सकते हो, अदरवाइज इट विल रन योर सेम कोड ट्वाइस। तो चलो अब हमें टू डूज की एप्लीकेशन बनानी है। देखो यार, मतलब ओवरवेलमिंग चीजें कब हो जाती है हमारे लिए, जब इनिशियली बैठ के हम इसकी स्ट्रक्चरिंग और सारी XYZ चीजें एक साथ उठा लेते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। सिंपल सा बनाते हैं। देखो आपको पता है भाई, टू डू बनाने के लिए मेरे को एक इनपुट चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर एंटर टास्क का नाम, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं इस पे एक रेफरेंस के थ्रू उठा सकता हूँ या तो इनपुट, या यूज स्टेट के थ्रू उठा सकता हूँ। तो हाउ कैन आई डू इट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे const and I will write, let's say task का नेम है हमारे पास और set name, we would pick this thing up। use state hook जब मैं लिखूंगा तो ये अपने आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो you would have to manually extract it। ठीक है, हमारे पास एक नेम है एंड दूसरी चीज, let me pick the description and set description। आप दूसरी चीज यहाँ पे करोगे use state और ये भी हमारा खाली रहेगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, डन। अब इसको लिंक कैसे करते हैं, ऑन चेंज पे हम यहां पे जाके इवेंट निकालेंगे एंड आई वुड राइट सेट नेम एज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अगर मैं इसको ये करूं तो यू वुड सी डन। तो वन वे बाइंडिंग हो गई है। वैल्यू में अगर मैं नेम ऐड कर दूं तो भी डन। तो इन केस अगर ये वाली चीज आपको नहीं आती है तो लेक्चर 2 जाके जरूर देख लेना, ताकि यू कैन कंटिन्यू, और उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। फिर से इनपुट एक और बनाता हूं। इनपुट के अंदर इस बारी मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन। नेम तो ले लिया, एक टू डूज का है, डिस्क्रिप्शन भी तो चाहिए मेरे को। ऐसा थोड़ी है बस कि नेम लेके छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और इनपुट ले लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को लिंक करने के लिए आई विल अगेन राइट सेट डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू में क्या डाल दूं, डिस्क्रिप्शन। तो हमने इनपुट का सारा पार्ट लिख दिया है। लेट्स ऐड बटन। तो यहाँ पे हम जब बटन दबाएंगे तो आई विल राइट ऐड टास्क। तो आप बोलोगे भैया ऐड टास्क कहाँ करूं, अभी तो कुछ है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ना लोकल स्टोरेज के अंदर अभी स्टोर कर सकते हैं, या इसको मैं फायरबेस पे लेके जा सकता हूँ। देखेंगे उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, बट पहले अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने पर फोकस रखते हैं। ऑलराइट, सो इफ दिस मच पार्ट इज डन, तो मैं यहाँ पे एक हैंडलर बनाता हूँ। देखो मैंने इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से ऑन क्लिक आई विल राइट टू डू हैंडलर, टू डू हैंडलर। तो ये फंक्शन है भाई जो चलेगा जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। ऑलराइट, अब डेटा मेरे को नेम और डिस्क्रिप्शन का तो मिल जाएगा। अभी के लिए जो आईडी है वो मैं न्यू डेट डॉट गेट टाइम के थ्रू निकाल सकता हूं। तो आई होप दैट यू ऑल नो व्हाट न्यू डेट डॉट गेट टाइम डज। तो अगर मैं लिखता हूं, देखो न्यू डेट डॉट गेट टाइम, ये क्या करता है, 1970 1 जैन से लेके अब तक के कितने मिली सेकेंड मेरे स्पेंड हो चुके हैं, ये वो है। तो ये हर बार यूनिक होगा बिकॉज द टाइम वुड ऑलवेज इंक्रीज। तो मैं टू डूज ऐड करते टाइम इसको यूनिक आईडी की तरह यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो हम जो अपना टू डूज का पार्ट बनाएंगे, तो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली राइट, एक स्टेट तो चाहिए यार टू डूज की, एंड आई विल राइट सेट टू डूज। हुक के थ्रू ही हम ये सारा काम करते हैं। रीजन आप बोलो भाई हुक क्यों बना रहे हो, क्योंकि जब भी मैं टू डूज के अंदर कुछ ऐड करूं, डिलीट करूं, तो दैट थिंग शुड गेट चेंज्ड ऑन द पेज एज वेल। पेज के ऊपर टू डूज दिखेंगे। ठीक है, बात समझ आती है। लेट्स डू दैट पार्ट। अब यहां पे जैसे ही हमने ये बटन दबाया तो सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूं कि मेरे पास नेम और डिस्क्रिप्शन दिख भी रहा है या नहीं, है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो एक बार ये करते हैं, रैंडम डालता हूं डेटा, देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां पे जाके आई वुड डू दिस सेट टू डूज। अब सेट टू डूज के अंदर हम लिखेंगे डॉट 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 टू डूज, और इसके अंदर जाके आई वुड ऐड, भाई ले आप अपना नाम डाल दो, आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल दो, एंड आप अपना एक आईडी भी डाल दो, विच वुड बी न्यू डेट डॉट गेट
क्या टाइम। क्यों ऐसे करा मैंने? तो हम बोलते हैं यार ये जो डेटा होता है स्टेट का दैट इज इम्यूटेबल। अब अगर ये डेटा इम्यूटेबल है तो इसको अपडेट करने का मतलब ये है कि इस तरीके से अपडेट करना कि ओरिजिनल टू डू का एरे चेंज ना हो। अब देखो इतना बोला, इतने के बाद हो सकता है समझ ना आए चीज, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इसको करने का? चलो खोलो अपने कंसोल को, या फिर आप अपने VS कोड में भी यहाँ पे टर्मिनल खोल के यू कैन गो एंड क्लिक नोड का पार्ट, और यहाँ पे भी चला के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ द वेज इट वर्क्स। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके एक एरे बनाता हूँ। तो 1 2 3 4 5, मान लो मुझे एक नया एरे बनाना है यूजिंग दिस। तो मैं यहाँ क्या करूँ, लेट न्यू ARR इक्वल्स टू डॉट 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 ARR, और मैं इसके अंदर एलिमेंट 6 को ऐड कर देता हूँ। देखो इफ आई राइट न्यू ARR तो नया एरे बन गया, पुराने वाले एरे का सारा डेटा है, बट मेरा ओरिजिनल एरे जो था दैट इज एब्सोल्युटली द सेम। तो इम्यूटेबिलिटी यही तो होती है कि यार आप अपने पहले वाले डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टू डूज को, जो मेरा ओरिजिनल था उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, तो मैं उसको स्प्रेड ऑपरेटर से स्प्रेड कर रहा हूं, एंड मैं नया डेटा भी इसमें इंसर्ट कर दे रहा हूं एज एन ऑब्जेक्ट। तो दिस टू डूज वुड एक्चुअली कंटेन नेम, डिस्क्रिप्शन एंड ID। तो वंस यू डू दिस, लेट मी डू प्रिंटिंग वाला काम। देखो अपडेट करने के बाद टू डूज को मैं उसको प्रिंट भी करा के दिखाता हूं आप लोगों को कि क्या आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरे को मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, वरना वो पहली बार में प्रीवियस डेटा दिखाता है। तो आप देखोगे यार हाँ, टू डूज के अंदर नाम, डिस्क्रिप्शन और एक ID भी है, एंड दिस ID इज यूनिक टू दिस। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी स्टेट को अपडेट कर पा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है भाई, टू डूज का ये पार्ट हमारा चल गया, कोई इशू नहीं। जब ये बटन दबेगा तो हम यहाँ पे टू डूज को अपडेट कर देंगे। अब नेक्स्ट थिंग इज टू शोकेस दिस टू डूज की लिस्ट ऑन टू माई पेज। कैसे करूं? यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यार एक मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूं जिसको मैं बोलूंगा टास्क लिस्ट, जहां पे सारे के सारे टास्क आएंगे। एंड यू नो अगर मेरे को एरे के डेटा को लोड करके दिखाना है तो व्हाट डू आई नीड टू डू? मुझे यहाँ पे मैप फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्या करें? टू डूज डॉट मैप। एक एक करके मैं आइटम को निकालूंगा टू डू के। आई विल राइट रिटर्न li, और यहाँ पे मैं एक की दूंगा विच वुड बी t.id, और यहाँ पर आई कैन शो t.name, एंड उसका मैं डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकता हूँ, t.description। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। मैं रैंडमली कुछ भी जाके ऐड कर देता हूँ अभी के लिए, तो यू वुड सी हाँ दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। आई एम एबल टू सी दिस टू डू का डेटा। बट अभी एक दिक्कत है, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा एवरीथिंग इज गॉन। दूसरी चीज जो दिक्कत दिख रही है, जब मैं यहाँ पे नाम और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ऐड टास्क दबाता हूं तो ये नेम और ये डिस्क्रिप्शन एम्प्टी नहीं हो रहे। तो व्हाट शुड आई डू? भाई आपने जब ये टू डूज में कुछ डाल दिया तो सिंपली डू दिस, सेट नेम को भी खाली कर दो और सेट डिस्क्रिप्शन को भी खाली कर दो। इससे क्या होगा? स्टेट चेंज होगी, री-रेंडरिंग हो जाएगी। अगर मैं यहां जाऊं और एलिमेंट्स खोलूंगा और इसको मैं यहां पे ओपन करता हूं, देखो लेट्स ट्राई टू सी समथिंग कि भाई ये किस तरीके से ऐड कर रहा है। एक बार ओपन करते हैं, इनपुट है और ये सब है। लेट्स ऐड समथिंग। देखो लाइव अपडेट हो रहा है, यू कैन सी। एंड इफ आई हिट ऑन ऐड टास्क, देखो री-रेंडरिंग हुई, यहाँ पे आइटम लोड हो गया और यहाँ पे ये इनपुट भी खाली हो गए। मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, करा, तो अब फिर से वही हुआ। देखो फिर से लेट मी डू दिस अगेन, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली व्हाट इज गोना हैपन। तो जो आइटम ऐड हो रहा है बस वही हाईलाइट कर रहा है। तो रिएक्ट ऑप्टिमल वे के अंदर डॉम मैनिपुलेट कर रहा है। भाई इनपुट को आप एम्प्टी कर रहे हो तो दैट थिंग विल चेंज, तो वो भी चेंज होता है, आपको दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा। बाकी का डेटा इज अनटच्ड। अगर मैं फिर से इसको हटाऊं एंड इफ आई ऐड समथिंग एल्स हियर, तो यू विल क्लियरली सी भाई जो ऐड हुआ बस वही ऐड हुआ है। ओवन टाइम में एक एलिमेंट ऐड हो रहा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट अपडेट नहीं हो रही। तो रिएक्ट इसका भी ध्यान रखता है कि भाई इस तरीके से अपडेट करना कि मिनिमम डॉम के ऊपर चेंजेस करके हमारे सारा काम हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रिएक्ट। आपको इन चीजों का ध्यान नहीं रखना, रिएक्ट इन चीजों को खुद हैंडल करता है। बट अगेन इतना हमें समझ आया, ठीक है। ओके, आप बोलोगे वेरी इजी टू बी मेड, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही बेसिक सी चीज है। सही बात है। अब यही प्रोजेक्ट अगर मैं पहले डेटा सेव करने की बात करूं तो हाउ वुड आई डू? रिफ्रेश होती है, ये तो उड़ रहा है। आई डोंट वांट दिस टू बी द केस, तो व्हाट शुड आई डू? मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, जैसे ही मैं टू डूज की यहां पे बात कर रहा हूं तो आई वुड डू वन थिंग यार, ये बिफोर यू डू दिस सेट टू डूज वाला पार्ट भी जब हम कर रहे हैं तो मैं काम करता हूं ना, इसके अंदर ना एक तरीका और होता है
टू डू दिस, तो आई राइट सेट टू डूज। यहाँ पे ना प्रीवियस टू डूज भी आपको मिल जाएंगे, नॉट नेसेसरी दैट यू नेम देम एज प्रीवियस टू डूज ओनली, कुछ भी नाम रख सकते हो एक्स वाई जेड, बट हम प्रीवियस टू डूज रख सकते हैं बिकॉज इट शुड मेक सेंस कि मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूं। तो प्रीवियस टू डूज निकाले, नाउ आई विल डू दिस रिटर्न, क्या करें यहां से एक एरे डॉट 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 प्रीवियस टू डूज कॉमा, सेम चीज यार जो अभी यहां पे पहले करी थी, नया मैंने ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है बहुत सिंपल वे में। ओके लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट, देखते हैं। यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा, अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो हम यहाँ से रिटर्न स्किप कर सकते हैं, बट अभी कर्ली ब्रैकेट लगाया, फंक्शन बनाया है बॉडी के अंदर, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ओके लेट्स डू दिस, देखो डज इट वर्क, यस इट स्टिल वर्क्स, देखो बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब एक काम करना है ना यार, जब आप ये अपडेट कर रहे हो स्टेट को, तो बार बार रिफ्रेश करने से पुराना डेटा उड़े ना, तो हम कहाँ इसको सेट कर सकते हैं, वी कैन डू इट इनसाइड लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में आप एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज ओपन करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि अच्छा लोकल स्टोरेज का डेटा है। लेट मी डू वन थिंग, आई कैन रिमूव दीज थिंग्स इफ आई वांट, डिलीट, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। ओके माय लोकल स्टोरेज इज एम्प्टी। तो टू सेट योर लोकल स्टोरेज व्हाट वुड यू डू, आप ये बोलोगे यार एक काम करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके ये बोलूंगा यार टू डूज नाम की की होगी, और ना ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। कैसे हम लिखते हैं यार, पुराना वाला जो प्रीवियस टू डूज वाला पार्ट है वो तो हम डाल ही देते हैं उसके अंदर, प्रीवियस टू डूज डाल दिया, ये नया वाला भी डालो, स्टोर इट, स्टोर दिस इनसाइड योर लोकल स्टोरेज एज वेल। ऑलराइट इजी पीजी। लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ आइटम सेट करते हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्यों करा, देखो आसान तरीका देखना है, चलो यहाँ पे कंसोल खोलते हैं, कंसोल खोल के इसके अंदर चीजों को देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क। आ जाओ देखो भाई, मैं लिखता हूं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मैं लिखता हूं लेट से रैंडम, एक की का नाम देता हूं नेम, लेट से नेम के अंदर मैं डालता हूं कार्तिक, मैंने डाला तो यू वुड सी नेम सेट हो गया इसके अंदर, जिसका अंदर कार्तिक है। बट अगर मैं ये करता हूँ ना लेट ARR इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐसे डालते हैं यार, ये भी तो कर सकते हैं, क्यों मतलब क्यों नहीं कर सकता मैं, एरे को सेट बिल्कुल कर सकता हूँ, एरे सेट करना चाहता हूँ, बट अब देखो दिक्कत क्या होगी, मैंने की तो बता दी स्ट्रिंग में ये है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे व्हाट डू आई गेट, या 1 2 3 आया, तो एरे वाली चीज जो हम यहाँ पे सेट मार रहे हैं दैट इज गोइंग देयर। एक काम करता हूँ, लेट्स डू इट फॉर द ऑब्जेक्ट एज वेल, लेट OBJ इज इक्वल्स टू, मैं रैंडमली उठा लेता हूं, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके डन। अब मैं यहां पे जाके OBJ को डालता हूं, ऑब्जेक्ट लेट्स राइट OBJ, तो ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, वी हैव टू स्ट्रिंगीफाई दैट ऑब्जेक्ट, आई राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंग बनाओ उस ऑब्जेक्ट को एंड देन यू एड इट। ओके माय मिस्टेक, नाउ यू वुड सी दैट ऑब्जेक्ट, तो समझ आया स्ट्रिंगीफाई के बिना क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो अगर ये करा तो यू वुड सी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, लोकल स्टोरेज से जब गेट आइटम करोगे कौन सा OBJ, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट अगर स्ट्रिंगीफाई करा फिर गेट आइटम करा तो यू वुड गेट दी ऑब्जेक्ट। तो इसको आप क्या करोगे, देखो जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स एंड यू विल राइट लोकल स्टोरेज डॉट get item OBJ, let's try, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक की बनाता हूँ, मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू दिस एंड x को प्रिंट करूंगा तो यू वुड सी ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी, नॉट श्योर ये ऊपर ब्लैंक कितना आ रहा है, बट ओके आई होप समझ गए हो। सेट आइटम और गेट आइटम, ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो यार स्ट्रिंगीफाई कर देना, फिर ऑब्जेक्ट को जब रीड करते हो तो वैसे स्ट्रिंग रीड होगा, बट वी डोंट वांट दिस, हमें क्या चाहिए वापस से ऑब्जेक्ट की तरह मैं ट्रीट कर सकूं, तो रीड करते हुए पार्स करना पड़ेगा, ऐड करते टाइम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। आई होप इतना पार्ट अगर आपको समझ आ गया तो यू वुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड यू नाउ नो दैट व्हाई व्हाइल डूइंग दिस वी हैव टू डू स्ट्रिंगीफाई। ठीक है भाई, डन, हमने स्ट्रिंगीफाई मार दिया। अब व्हेन दिस इज डन, तो देखो यार ये जब हम लोकल स्टोरेज में ये फिर चीज डाल रहे हैं ना, तो मैं ये ना यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम,
क्या टू डूज, गेट आइटम करो भाई टू डूज को, और अगर ये नहीं मिलता तो एम्प्टी एरर डाल देना यार इसकी जगह, ठीक है। तो मैंने देखा बच्चे फंडामेंटल के अंदर लैक करते हैं, जहां पे उन्हें कॉन्सेप्ट लगाने ही नहीं आते प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसी चीज का हम अपने क्लासरूम, लाइव और ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर ध्यान रखते हैं। तो अगर तुम भी लर्निंग एस्पिरेंट हो, जो चीजें सीखना चाहते हैं, तो जाओ, हमारे डिस्क्रिप्शन में कोर्स के बारे में मेंशन्ड है, उसको जाके फॉलो कर सकते हो। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये और ऑपरेटर क्या करता है, अगर पहले वाली चीज चल जाती है तो दूसरी वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब पहले वाला नहीं मिलता तो दूसरे वाला चलेगा। ऑलराइट, लेट्स ट्राई व्हाट हैपेंस। थी देखते हैं। रिफ्रेश, अभी मेरे पास कुछ है नहीं टू डूज में, तो कुछ आया ही नहीं। लेट मी ऐड समथिंग। देखो ऐड किया तो टू डूज डल गया, यू वुड सी, हाँ टू डूज गया। लेट्स डू दिस अगेन। रिफ्रेश, तो डेटा मेरा, हम देखते हैं कुछ तो फटा। लेट्स सी, टू डूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ऑलराइट, लेट्स डू जेसन डॉट पार्स दिस। एक बार ये मार के देखते हैं ऐसे। यस, नाउ दैट एरर इज गॉन, है ना। तो आई टोल्ड यू, पार्स करना पड़ेगा, रीड करते टाइम, ऐड करते टाइम स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, वरना इट वुड नॉट वर्क दैट वे। अब जैसे मैं लिखता हूँ क्रिकेट, लव इट, लेट्स ऐड इट, रिफ्रेश इट, तो डेटा इज नॉट गेटिंग फेडेड अवे। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, बट ये बहुत क्रूशियल है। लोगों को इसी में दिक्कत होती है। लोग क्या करते हैं यार, वो ना सोचते हैं बेसिक छोड़ते हैं, सीधा एडवांस की ओर जंप मारते हैं। अब तो जीपीटी का जमाना है, कुछ भी बनवाना बनवा लो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियली क्लास में आते हैं, बोलते हैं यार भैया सीधी एप्लीकेशन खड़ी करी है मैंने, मैं बट कैसे, वो नहीं पता, वो तो जीपीटी ने कर दी खड़ी। बट इंटरव्यूज तो नहीं निकलेगा ना, उसके थ्रू तो मरने वाला काम है तुम्हारा, तो वो नहीं करना है हमें। आई होप यहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज हो गया सब कुछ, कि हमने क्या किया, क्यों किया, पर्पस क्या था, कैसे सोचा। लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट समझ के हमने ये सारी चीजों को आसानी से कर लिया। अब इसी चीज को जो हमने यहाँ किया, तुम देखोगे कि यार लोग ना इसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड करके एंड देन दे यूज इट, रादर देन यूजिंग इट इन अ वे कि भाई इस तरीके से एक ही फाइल में सारा कोड करना इज नॉट अ गुड थिंग। इफ यू वांट टू डिवाइड देम, तो अब हम कंपोनेंट की स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट को समझते हैं, दैट हाउ आई कैन स्ट्रक्चर दिस कंपोनेंट, ताकि सारा का सारा पार्ट आसानी से काम हो जाए और मुझे दिक्कत भी ना आए, और मेरे को डीबगिंग करनी हो, नई चीजें ऐड करनी हो, तो इट बिकम्स मच कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल। तो व्हाट विल आई डू इन ऑर्डर टू डू दैट? देखो भाई, अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहां समझोगे। मैं इसकी कॉपी जनरेट करता हूं ताकि हमारे पास ये पहले वाला डेटा रहे। तो ये बेसिक सी टू डू ऐप है, राइट। तो आई होप इतना तो सबको समझ आया। इतना जिसको समझ आ गया, अब जो मैं बताऊंगा उसके लिए बहुत आसान है। आ जाओ देखते हैं एक एक करके। लेट्स डू वन थिंग। मैं यहां पे चल के ना एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूं। देखो, लेट्स राइट कंपोनेंट्स का फोल्डर, और यहां पे ना मैं दो चीज बनाऊंगा, टू डूज इनपुट डॉट JSX एंड आई विल राइट टू डूज लिस्ट डॉट JSX। एक जगह मैं टू डूज की लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूं, एक जगह मैं टू डूज का इनपुट ले रहा हूं। तो RAFCE ये कर लेना, RAFCE ये कर लेना। ऑफ कोर्स फॉर दिस यू नीड टू हैव रिएक्ट की ES7+ वाली ये एक्सटेंशन, अदरवाइज दिस थिंग विल नॉट वर्क। तो ये डाल लेना एक्सटेंशन, अगर RAFCE आपका काम नहीं करता तो। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जितना कोड हम देख रहे हैं, ये इनपुट का कोड है ना सारे का सारा। तो व्हाट विल आई डू, यार इनपुट मैं यहाँ क्यों लिखूं सारे का सारा, मैं इसको एक अलग से फंक्शन में डाल सकता हूँ। देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं फंक्शन हमेशा अलग जगह ही बनाऊं। व्हाट आई कैन डू, मैं चलता हूं, देखो मैं बना सकता हूं फंक्शन टू डू इनपुट। लेट मी डू दिस। अब ऑफ कोर्स मेरे को यहां से रिटर्न लिखना पड़ेगा, एंड जब मैंने रिटर्न लिखा तो मेरे पास एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं कभी भी मल्टीपल चीजों को रिटर्न नहीं कर सकता एक फंक्शन से। इन ऑर्डर टू रिमूव दैट एरर, राइट इट इनसाइड अ div एंड देन यू कैन डू इट। टू डूज इनपुट, आई होप कि मैंने इंपोर्ट नहीं करा है, बिल्कुल सही बात है। अब ये टू डू इनपुट को ना देखो मैंने बना तो लिया। नाउ द वे टू इंक्लूड इट हियर इज मल्टीपल वेज हैं यार। तुम जैसे टू डू इनपुट का फंक्शन कॉल करते हो ना, वैसे इसको कॉल कर दो। तो मैं यहाँ पे ना एक चीज करता हूँ, लेट मी शो इट हियर H1, लेट्स से टू डू इनपुट। व्हाई एम आई डूइंग इट? सो दैट तुम्हें डिफरेंस दिख जाए कि हाँ यार टू डू इनपुट इससे ही आ रहा है। लेट्स रिफ्रेश, कंसोल में जाके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? क्योंकि सारी की सारी स्टेट्स तो ऊपर बनी थी, ये नीचे तो मैंने पास नहीं करी।
अभी के लिए मैं वैल्यू को हटा देता हूँ जस्ट टू रिमूव दैट एरर, ठीक है। और ये सेट डिस्क्रिप्शन भी मैं हटा देता हूँ, वरना ये भी थोड़ी नीचे अभी मेरे को मिलेगा, ठीक है। टू डूज हैंडलर भी हटा देते हैं, ठीक है भाई, मान लेते हैं। मैं इस बटन को कॉपी करता हूँ, टू डूज हैंडलर हटा देता हूँ, जस्ट शोइंग यू द नीड ऑफ इट। तो मैं HTML को रिटर्न कर रहा हूँ, आई विल ऐड इट अगेन, तो नो वरीज। तो मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। HTML रिटर्न करना है, देखो। तो मैं वो सेम फंक्शन अपनी इस फाइल के अंदर भी बना सकता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं उसको अलग फाइल के अंदर ही क्रिएट करूँ, बट इट मेक्स सेंस टू क्रिएट दिस फंक्शन इन अ सेपरेट फाइल। व्हाई? द रीजन इज, भैया तुम सेग्रीगेटेड कोड रखना चाहते हो तो फाइल अलग बनाओ ना, वरना तो इसी में क्या दिक्कत है, सब कुछ इसी में रहने दो, एक ही फंक्शन के अंदर। आई होप दैट इट मेक्स सेंस टू एवरीबडी व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। मैं अपने कोड को छोटा करने चाह रहा हूं, तो फंक्शंस बना रहा हूं जो HTML के पार्ट को हैंडल करेंगे अलग अलग, ठीक है। मैं गया, मैंने वो इनपुट वाला उड़ाई दिया था, तो लेट मी अनडू इट, वरना सब कुछ गायब हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स टेक दिस टू डू इनपुट वाला फंक्शन एंड मैं इसको यहीं पे डाल देता हूं। ये फंक्शन मैंने यहां डाल दिया। इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम है मेरे को HTML रिटर्न करना टू डू इनपुट का। तो फर्स्ट वे ऑफ कॉलिंग इट इज दिस, बट वी जनरली नॉट प्रेफर दिस वे। हम कैसे प्रेफर करते हैं? टू डू इनपुट ऐसे। देखो अब ना, जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैंने बहुत फास्ट वे में लिखा, बट टू डूज इनपुट जब हम लिखेंगे तो जब मैं ऑटोफिल इस पर दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, देखो ये इंपोर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। तो वो फंक्शन जो मैंने अभी नीचे क्रिएट करा था आप लोगों के लिए, दैट वाज दिस फंक्शन। इसी तरीके से मैंने बनाया था फंक्शन। ये सारे का सारा फंक्शन मैंने कॉपी करके अगर इधर डाल दिया तो एक ही बात है, बट भाई अलग जगह बनाओ और फिर उसको ले आओ ना। जैसे तुम आईओ स्ट्रीम, स्टैक की हेडर फाइल, उनको C++ में इंक्लूड करते हो, सेम फाइल में वो कोड नहीं होता, बट इट इज रिटन समवेयर, यूज कर पाते हो। तो उसी तरीके से भाई सेम फाइल में ये कोड नहीं है, बट इट इज रिटन इन द कंपोनेंट्स का फोल्डर, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट जो हम यहां करेंगे, अब भाई टू डू इनपुट आ गया, अब टू डू लिस्ट भी तो लेकर आओ। अब टू डूज की लिस्ट जो हमें लेकर आनी है, हाउ डू वी ब्रिंग इट हियर? ये जो हमारी टू डूज की लिस्ट है यार, ये मैं यहां से लोड नहीं करना चाहता। व्हाट विल आई डू? मैं इस टू डूज की लिस्ट को इस फंक्शन से लोड करना चाहता हूं। अभी पूरी ऐप में एरर आने शुरू हो जाएंगे एंड वी विल करेक्ट देम वन बाय वन। क्यों? मेरे पास यहां पे चल के, लेट मी डू वन थिंग, लेट्स मेक वन xcali ड्रॉ, और यहां जाके मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। भाई हम यहां पे कर क्या रहे हैं? मेरा एक ऐप कंपोनेंट है, उस ऐप कंपोनेंट के पास देयर आर टू चिल्ड्रंस। पहला चिल्ड्रन कौन सा है? पहला चाइल्ड मेरे पास जो है यार, वो तो है टू डूज इनपुट या टू डू इनपुट, जो भी हमने नाम दिया है। एंड सेकंड इज टू डूज लिस्ट, ठीक बात है। मेरे पास सेकंड कंपोनेंट है टू डूज लिस्ट। ऑलराइट, अब ऐप के पास वो सारी चीजें स्टोर्ड हैं। कौन सी? इसके पास नेम की स्टेट है, मेन तो इसके पास यार टू डूज की स्टेट है, इट हैव टू डूज की स्टेट। तो स्टेट के अपडेट होने से ही कंपोनेंट री-रेंडर मारता है, वरना कंपोनेंट री-रेंडर नहीं मारता। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि कंपोनेंट री-रेंडर मारे जब स्टेट चेंज हो, तो भाई ये स्टेट को नीचे देना तो पड़ेगा, भेजना तो पड़ेगा। नाउ हाउ डू वी सेंड डेटा? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो यार ये टू डूज का जो डेटा है मैं नीचे प्रॉप्स के थ्रू भेजूंगा। तो रिएक्ट के अंदर वन वे डेटा फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। मतलब पेरेंट चाइल्ड को डेटा देता है प्रॉप्स की मदद से। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर मैं यहां जाऊं और मैं यहां पे बोलूं कि यार ये जो टू डू हैंडलर हमने बोला, ये सारी की सारी चीजें टू डू हैंडलर वाली हमें यहां थोड़ी चाहिए। कहां चाहिए? टू डू इनपुट के अंदर। तो यहीं ले जाओ यार फंक्शन, तो टेक दैट फंक्शन देयर ओनली। एंड ऑल्सो ये नेम और डिस्क्रिप्शन जो है, ये भी मेरे को यहां नहीं चाहिए। कहां चाहिए? ये भी मेरे को टू डू इनपुट के अंदर ही चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं यहां लेके, ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे यूज स्टेट भी निकाल लेना चाहिए हुक को, वरना दिस विल नॉट वर्क। बट इसमें एक छोटी सी चीज है जो मुझे ध्यान रखनी है कि यार ये जो टू डूज के डेटा को अपडेट करना है, दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट डू हेयर। ये मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं। क्यों? वाई एम आई सेइंग दिस सो? क्योंकि यार टू डूज की स्टेट तो मेरे को ऐप कंपोनेंट के पास रखनी पड़ेगी। तुम बोलोगे क्यों ऐप कंपोनेंट के पास क्यों रख रहे हैं? मतलब व्हाट इज द नीड टू कीप इट देयर? क्योंकि देखो भाई, टू डू इनपुट जो डेटा डालेगा वो भी टू डू स्टेट के अंदर डालेगा, और जो टू डू लिस्ट है वो जो डेटा शो करेगा
वो भी वही डेटा है जो इस टू डू स्टेट के अंदर है। अगर मेरे दो चाइल्ड को मेरी सेम स्टेट की नीड है तो मुझे वो पेरेंट के पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट में डेटा पेरेंट से चाइल्ड के पास तो फ्लो हो जाता है, बट चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड के पास डेटा फ्लो नहीं होता है सच। ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है। तो हम जो अपनी स्टेट है वो कहां रखते हैं? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब मेरा जो भी नियरेस्ट पेरेंट है, जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके चाइल्ड, जिन जिनको वो स्टेट चाहिए वो उन सबको पास कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे टू डूज को अपडेट कराना चाहता हूं तो टू डू इनपुट उसको अपडेट कर सके, टू डूज को शो कराना चाहता हूं तो वो लिस्ट को शो भी कर सके। तो एक बात तो समझ आई है कि अच्छा, मैं प्रॉप्स एक चीज होती है जिसके थ्रू डेटा पास कर सकता हूं चाइल्ड के पास। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। देखो आ जाओ, टू डूज इनपुट है यार, और यहाँ पे क्या है? एक टू डूज लिस्ट। टू डूज लिस्ट भी निकाल लिया मैंने, देखो टू डूज लिस्ट आ गया। अब मेरी आप देख रहे हो कि कितनी सॉर्टेड हो गई है एप्लीकेशन। जो ऐप था कंपोनेंट, टू डू इनपुट कभी भूल जाओ, फॉरगेट इट। इनपुट लेना बाद में सीखेंगे, पहले क्योंकि मैंने टू डूज को पास करना है तो दिस इज हाउ यू पास इट। टू डू लिस्ट का कोई काम नहीं है, टू डू लिस्ट का काम है भाई टू डूज जो हमारे पास आए हैं स्टेट में उसको शो कर दो, तो वो पास करा। अब ये मैं बाहर एक्सेस कैसे करूंगा टू डू लिस्ट में? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। अब एक काम करना भाई, सीधे सीधे जाके यहाँ पे प्रॉप्स को लोड करना। ठीक है, आ जाओ देखते हैं प्रॉप्स के थ्रू कैसे होगा। ये एरर देगा ऑफ कोर्स, इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास टू डू अभी डिफाइंड ही नहीं है। लेट्स डू दिस। देखो दिख रहा है आपको ये कौन सी फाइल के अंदर प्रिंट मार रहा है? टू डूज लिस्ट डॉट जेएसएक्स की फोर्थ लाइन। टू डूज लिस्ट डॉट जेएसएक्स की फोर्थ लाइन पे प्रॉप्स हम प्रिंट कर रहे हैं, उसके अंदर एक टू डूज का की एग्जिस्ट करता है। तो कैसे निकालू भाई यहाँ पे सारे टू डूज? लेट टू डूज इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट टू डूज। अब आप इसको लोड कर सकते हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो हो गई ना सिंपल चीज, लोड हो गया भाई। टू डूज का डेटा तो लोड हो रहा है। इनपुट लेने का हमने अभी नहीं लिखा, बट स्टिल मैं एप्लीकेशन के थ्रू प्रॉप्स इस तरीके से भेजते हैं हम, की वैल्यू की तरह। ओपनिंग और ये जो हमारा टैग होता है इसके अंदर एट्रीब्यूट, आप की वैल्यू लिख दो तो ये आपको प्रॉप्स के अंदर की तरह मिल जाएगा। अब टू डू इनपुट का काम क्या है? टू डू इनपुट का काम है इस टू डूज को अपडेट करना। सीधी 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 बात है। तो हम ये कैसे करते हैं? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो पेरेंट से चाइल्ड के पास जो डेटा जाता है वो प्रॉप्स के थ्रू जाता है, बट अगर किसी चाइल्ड को इस स्टेट को अपडेट करना है तो वो कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो मैं लिखता हूं एड टू डू। एड टू डू मेरा क्या होगा? एक फंक्शन होगा जो पेरेंट के पास ही डिफाइंड होगा। आ जाओ देखते हैं कैसे। मैं गया, मैंने बोला फंक्शन एड टू डूज। अब भाई ये जो एड टू डू है दो चीज लेगा, एक तो नेम, एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इस टू डूज की स्टेट को अपडेट करना है तो आई थिंक वी नो हाउ टू डू दिस। डॉट डॉट डॉट, और ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे ना एक चीज और चाहिए, प्रीवियस टू डूज, ये हमने पहले भी किया था। रिटर्न डॉट 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 प्रीवियस टू डूज। सेम लॉजिक, कोई नया लॉजिक नहीं है इसमें। नेम, इसमें डिस्क्रिप्शन, एंड इसके अंदर एक आईडी दे देंगे न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ये हमने कर दिया, क्या दिक्कत है? और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम वो भी लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसके अंदर क्या? टू डूज एंड जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। सेम चीज जो यहाँ लिखी है, डिट्टो सेम चीज। एरे ही जाएगा इसके अंदर भी भाई, डाल दो यार, क्या दिक्कत है? लेट्स डू दिस। तो इट इज डन नाउ। लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने डाल दिया। तो अब टू डूज इनपुट का सिर्फ एक काम है छोटा सा, तू भाई इस फंक्शन को कॉल कर दे। एड टू डू फंक्शन ले जा, इस फंक्शन को डेटा के साथ कॉल कर दे। ये फंक्शन तुम्हारी स्टेट को अपडेट कर देगा। और टू डू लिस्ट का सिर्फ एक काम है भाई, ये तू जो टू डूज की स्टेट है उसको अपने पास ले जा प्रॉप्स के थ्रू और उसको प्रिंट कर दे। तो डन, मतलब हमारा काम मैक्सिमम तो हो ही चुका है। टू डूज इनपुट है, प्रॉप्स आएंगे तो लेट ऐड टू डूज। कैसे? प्रॉप्स डॉट ऐड टू डूज। फंक्शन निकाल लो प्रॉप्स के थ्रू, नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब यहां पे जाके कुछ नहीं करना है यार, ऐड टू डूज को कॉल कर देना नेम और डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, देखो ये तो हमने पहले ही देख लिया था क्या है। तो दो चीज हुई है बस जो हमने यहाँ पे सिंपल करी है। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक सा कोड दिखाऊं, जो हमारी ये बेसिक ऐप थी, तुम बोलोगे यार ये बहुत सिंपल,
कुछ था ही नहीं, लॉलीपॉप चीज। अब थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि विजुअलाइज करना इज इंपॉर्टेंट कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिक ऐप यहां बनी हुई है हमारी, इनपुट मैंने अलग कर दिया और लिस्ट मैंने अलग कर दी। अब यहां पे जाके प्रॉप्स के थ्रू यहां पे मैंने टू डूज का एरे पास करा, यहां पे मैंने फंक्शन पास करा जो जब कॉल होगा वो टू डूज के अंदर डेटा ऐड करेगा। इसको तो भाई बस टू डूज का एरे मिल रहा है जो इसको यहां पे शो करना है। अगर ध्यान से देखो तो आई होप दिस ऑल मेक्स सेंस। लॉजिक तो हमारा बिल्कुल सेम है, लॉजिक में देयर इज नो डिफरेंस। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। रिफ्रेश। देखो यहां पे मैं जाकर डालता हूं डांस, लर्न डांसिंग, ऐसे कुछ रैंडम। ग्रेट, दिस इज वर्किंग। तो आई होप कि सब लोगों को ये बात समझ आ गई होगी एंड तुम्हें मजा आया होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो चलो लेट्स होप कि तुम भी इस प्रोजेक्ट के अंदर न्यू चीजों को ऐड कर सको। ट्राई परफॉर्मिंग डिलीट ऑपरेशन, ट्राई परफॉर्मिंग कि ये टास्क कंप्लीट हो गया तो उसको मार्क कर सकते हैं। तो मेरे को जरूर बताना अगर तुम लोग ये खुद से इंप्लीमेंट कर पाते हो। चलो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ भाई, तो समझ आ गया टू डू एप्लीकेशन बनाना कितना आसान है। तो रिएक्ट को लोग कहते हैं मुश्किल है, बट अगर तुम्हें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना तो तुम्हारे लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। तो आई होप तुम्हें मजा आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो कोडिंग ब्लॉग्स को और कमेंट करके जरूर बताना इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग।